आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब तो सलाखों के पीछे है। आफ्ताब जो कि जेल में ही कानून की किताबें पढ़ रहा है, आफ्ताब जो कि हर संभव वो कोशिश कर रहा है कि जेल की सलाखों से बाहर आ पाए। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि पहले दिन से लेकर आज तक दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है, जो जांच एजेंसियां अभी तक जुटा पाई हैं, वो पुख्ता और बड़े सबूत हैं। अभी का ताज़ा अपडेट आप जान लीजिए। चूंकि जो हड्डियां इधर उधर जंगलों से मिली थी, कुछ मेहरौली के जंगलों से मिली थी, कुछ गुड़गांव के जंगलों से मिली थी, ऐसे में उन हड्डियों को इकट्ठा किया गया, उनका डीएनए कराया गया, डीएनए मैच हुआ श्रद्धा के पिता और भाई के डीएनए से। उसमें ये साफ हो गया कि श्रद्धा के शव के जो टुकड़े किए गए थे वही मेहरौली के जंगलों में फेंके गए। डीएनए मैच होने के बाद ये खबर पुख्ता हो गई। नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, जिसमें कि आफ्ताब पूनावाला ने माना कि हाँ उसी ने श्रद्धा की हत्या की और 18 मई को कुछ झगड़ा दोनों के बीच में हो गया था। उसने माना कि हाँ मैं श्रद्धा को प्यार करता था, मैं उसका लिव इन पार्टनर था, मैं उसका प्रेमी था, लेकिन 18 तारीख को हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। मुंबई से दिल्ली हम शिफ्ट हुए थे, उसी दौरान गला घोटकर पहले श्रद्धा को मार दिया, फिर उसके शव के 35 टुकड़े किए, फिर 300 लीटर के फ्रिज में उसने शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया और फिर धीरे धीरे हर रात वो कुछ कुछ टुकड़ों को लेकर जाता था और इधर उधर दिल्ली के गुड़गांव के जंगलों में उसने फेंके। सबूतों को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की, अपने खिलाफ हर सबूत को मिटाने की भी कोशिश की, फिर चाहे वो खून के धब्बे हों, चाहे एसिड से या फिर अलग अलग केमिकल से फर्श को और दीवारों को साफ करने की खबर हो। लेकिन वहां भी जांच एजेंसियों ने कई सबूत जुटाए, चाहे वो टाइल्स से खून के धब्बे हों या फिर वो ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर जो पानी की जो पाइपलाइंस होती हैं जहां से पानी की निकासी होती है, उन पाइपलाइंस को भी खंगाला गया था। प्लम्बर की मदद इसमें ली गई थी। अभी का ताज़ा अपडेट ये है कि दिल्ली में हुई श्रद्धा वॉकर की हत्याकांड में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गई है और माना यह जा रहा है कि जनवरी, यानी कि आज 14 जनवरी है, जनवरी के अंतिम हफ्ते में यानी कि आखिरी हफ्ते में दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। किसी भी केस का पूरा सच चार्जशीट के जरिए ही सामने आता है। चार्जशीट जिसमें सिलसिलेवार तरीके से कई पन्नों की चार्जशीट होती है और उसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया जाता है कि कब, क्या, कैसे, किसके जरिए इस घटना को अंजाम दिया गया, ये घटना पूरी कैसे घटी थी। अब आफ्ताब पूनावाला जो अपना जुर्म कबूल कर चुका है, नार्को टेस्ट में भी और नार्को टेस्ट से पहले भी जेल की सलाखों के पीछे है, वहां भी शतरंज खेलता है, वहां भी आपराधिक कानून से जुड़ी हुई किताबें मांग रहा है, अपने लिए सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े मांग रहा है, बेसिक जरूरत के सामान मांग रहा है। उसे अभी भी ये लग रहा है कि वो जेल की सलाखों से बाहर आ जाएगा और उसके लिए एस्केप रूट ढूंढने के लिए वो कानून की पढ़ाई पढ़ रहा है। जज ने पूछा भी था क्या खुद से अपना केस लड़ना चाहते हैं, उसने कहा नहीं, केस मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन हाँ मैं वकील को सजेशन दे सकता हूं, इसीलिए मुझे किताबें चाहिए। हालांकि जज ने गर्म कपड़े देने के निर्देश दे दिए, किताबें भी मुहैया कराने का निर्देश दे दिया, लेकिन 23 हड्डियां जो बरामद की गई थी दिल्ली पुलिस के जरिए अलग अलग जंगलों के इलाकों से, उन 23 हड्डियों में पोस्टमार्टम एनालिसिस की रिपोर्ट कहती है कि आरी से काटा गया था उन हड्डियों को। मतलब जो अभी तक अनुमान लग रहा था कि श्रद्धा का गला घोटा, जो कि आफ्ताब ने भी बताया कि झगड़ा हुआ था, गला घोटा, उसकी हत्या कर दी, शव के 35 टुकड़े किए, फ्रिज में छिपाए, फिर एक एक करके उन टुकड़ों को मैंने इधर उधर ठिकाने लगाया। अब पोस्टमार्टम एनालिसिस की रिपोर्ट सामने आ गई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो शव था उसके जब टुकड़े किए गए, हड्डियों पर आरियों के निशान मिले हैं। ये पोस्टमार्टम एनालिसिस की रिपोर्ट बताती है। मतलब स्पेशली श्रद्धा की हत्या करने के लिए उसने इन सामानों को इकट्ठा किया था। पहले गला घोट कर मारा, फिर शव के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उसने आरी का भी इंतजाम किया था। ऐसे आमतौर पर आपके और हमारे घरों में आरियां होती नहीं हैं, चाकू हाँ हर घर में होता है, लेकिन उसने स्पेशली आरी खरीदी शव के टुकड़े करने के लिए। और अब हड्डियों पर जो निशान मिले हैं उनसे साफ हो गया है कि आरी के जरिए ही श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े किए गए थे। और ये जो 35 टुकड़े हुए थे उनमें से 23 हड्डियां पुलिस ने बरामद की थी और आरी के जरिए ही इन सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई थी शव के टुकड़े लगाने के बाद। अब आफ्ताब से तो पूछताछ हो चुकी है, दिल्ली पुलिस सबूत भी इकट्ठा कर चुकी है। अब जो कंप्लीट चार्जशीट होगी उसका इंतजार हमें भी है ताकि पूरा सच सामने आ सके। और हाँ, देश में मांग यही उठ रही है कि श्रद्धा की इतनी बेरहमी से हत्या करने वाले आफ्ताब को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यही श्रद्धा के पिता और परिवार का भी कहना है।